पिछले 5-6 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, कुछ ऐसे कारण थे। लेकिन अब नियमित रूप से वीडियो अपलोड होंगे, उनके साथ आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो सेट जारी किए जाते हैं, वो भी जारी किए जाएंगे। और इस बीच कुछ सूचनाएं भी आपके पास हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा जा रहा है, तो जो लोग एलिजिबल हैं उसको भरेंगे। और कुछ परीक्षाएं टलने की सूचना है, जैसे बिहार एसआई मेंस की परीक्षा हो, यूपी जेल वार्डन की परीक्षा हो। इसके साथ आईबीपीएस की परीक्षा जो ग्रामीण बैंक है वो पहले से तय ही है। ये सभी परीक्षाएं उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये जा करके अक्टूबर नवंबर के आसपास होने वाली हैं, क्योंकि इस त्रासदी के बीच कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो कि इसको बल प्रदान करते हैं कि परीक्षाएं जाकर के अक्टूबर नवंबर के आसपास हो सकती हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है, या कुछ ट्रेनिंग चल रहे हैं, या कुछ ज्वाइनिंग्स हैं जो आ रही हैं। तो इस तरह से काम चल रहा है, संभावना है। और अगला 15 महीना, जैसा कि आप जानते हैं, कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी भरा हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी ये त्रासदी नर्म हुई तो हो सकता है, क्योंकि 22 में उत्तर प्रदेश सरकार का चुनाव है, अभी बिहार सरकार का चुनाव आप देख ही रहे हैं, इसके बाद तो फिर 24 आप देखेंगे, क्योंकि जब केंद्र सरकार का चुनाव होगा। चुनाव का बड़ा महत्व रह रहा है इस तरह की परीक्षाओं में भी, क्योंकि ज्यादा वैकेंसी आती हैं। अब बात रह गई कि जो चढ़ाया जा रहा है, जैसे कि कुछ अलग अलग करके भी चढ़ाया जा रहा था, मैथ और रीजनिंग बैंकिंग के नाम से चढ़ाया जा रहा था। तो आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग के नाम से भले चढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये और परीक्षाओं में भी आता है, इसलिए सभी लोग उस पर ध्यान रखें और जारी रखें पढ़ाई। यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास इस समय है क्या, जब हमारा लक्ष्य इन्हीं परीक्षाओं के सहारे अपना भविष्य तय करना है। तो आगे वीडियो के विषय में बात करूं तो जो ये इस वीडियो का विषय वस्तु है वो विश्व की नदियां हैं, और मैं देख रहे हैं ये जो मैप है, वर्ल्ड मैप, तो इस वर्ल्ड मैप के सहारे ही मैं करूंगा और एक एक महाद्वीप लेकर के करूंगा। तो चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। अब ये आप एशिया के मैप में उसके प्रमुख नदियों का चित्रण देख रहे हैं, भारत को छोड़ करके और उससे कुछ पड़ोसी देशों की नदियों को छोड़ करके, बाकी इसकी चर्चा करेंगे अभी। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है, यांगसी नदी है। इसको देख रहे हैं, इसका मैप आप। यांगसी नदी तिब्बत के पठार है, तिब्बत का पठार है। इसको आप पामीर के पठार के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, और यहाँ से निकल करके ये पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, चीन में प्रवाहित होती है, तिब्बत के पठार या पामीर के पठार से निकल करके पूर्वी चीन सागर में गिरती है। बिल्कुल याद रहना चाहिए, प्रमुख क्वेश्चन है। इसके बाद देखें, एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है, ये ह्वांगहो नदी है। ये कुलनून पर्वत से निकल करके यहाँ से कोरियाई सागर में गिरती है। कुलनून पर्वत श्रृंखला से निकलती है और कोरियाई सागर में गिरती है। वांगहो नदी है, इसको आप पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। ये चीन की शोक कही जाती है, लेकिन ये चीन की सभ्यता में भी खासा महत्व रखती है, चीन की सभ्यता के विकास में भी खासा महत्व रखती है। ये पालना कही जाती है चीन की सभ्यता का। तो ये दूसरी सबसे लंबी नदी हो गई। और इसके बाद देखें, जो सबसे प्रमुख नदी है यांगसी वांगहो के बाद, मीकांग नदी ये देख रहे हैं आप, ये बहुत ही प्रमुख नदी है एशिया की। इसके विषय में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी। मीकांग नदी, ये चीन है, चीन। इसको आप देख रहे हैं, म्यांमार है जो भारत का पड़ोसी देश है। ये भारत का पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिसमें आसाम है, अरुणाचल है, मिजोरम है, थाईलैंड, नागालैंड है। तो यहाँ से म्यांमार होकर के, मतलब आप समझ सकते हैं, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन सभी देशों में होकर के गुजरती है। ये बेहद ही प्रमुख नदी है। इधर मलेशिया नीचे और इंडोनेशिया है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया को छोड़ दें तो इधर के जो प्रमुख देश हैं, इन सभी से होकर के गुजर रही है। फिर से देख लें आप, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये देख रहे हैं आप, वियतनाम, लाओस तो हो ही गया था ऊपर, वियतनाम, इन सभी देशों से होकर के ये गुजरती है और जा करके दक्षिण चीन सागर में, देख रहे हैं आप, दक्षिण चीन सागर, जिसके विषय में हमेशा आप देख रहे होंगे मीडिया में इस समय या बहुत पहले से ही। तो दक्षिण चीन सागर में आकर के गिरती है, बेहद प्रमुख नदी है ये। तीसरी सबसे लंबी भी इसकी कह सकते हैं, हालांकि ब्रह्मपुत्रा वगैरह इधर हैं, जब चर्चा करेंगे तो बाद में देखा जाएगा। इसके बाद एक और यहाँ पर प्रमुख नदी है, इरावदी नदी देख रहे हैं आप, और इस देश को आप पहचान ही रहे हैं, म्यांमार है, आपका पड़ोसी देश है।
इरावदी नदी जो कि म्यांमार में बहती है और म्यांमार की जो पुरानी राजधानी रंगून थी इरावदी नदी के ही किनारे थी। तो म्यांमार को इरावदी नदी का वरदान तक कहा जाता है और ये आकर के अंडमान सागर में गिरती है। फिर से आप देख सकते हैं अंडमान सागर में गिरती है, जो कि हिंद महासागर में आप कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। इसमें आकर के इरावदी गिरती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें आप महाबली गंगा देख रहे हैं और इसको पहचानते हैं आप, श्रीलंका है तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसके बाद ये बैंकॉक है, थाईलैंड में भी एक प्रमुख नदी है, इसका नाम है चाओ फ्राओ नदी कहते हैं इसको, चाओ फ्राओ नदी कहते हैं, बैंकॉक इसके किनारे है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम एशिया की तरफ रुख करते हैं अब। यहाँ देख रहे हैं हेलमंद नदी, ये अफगानिस्तान में है, बहुत प्रमुख नहीं है लेकिन अफगानिस्तान की सबसे प्रमुख नदी है ये। इसके अगर पश्चिम में आए, इससे पहले थोड़ा सा इधर बच गया था, आप देख रहे हैं ये आमूर नदी। आमूर नदी जो है ये चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है, इसलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछता है बार बार कि चीन और रूस के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो ये आमूर नदी आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक यालू नदी जो देख रहे हैं आप, ये उत्तर कोरिया और रूस के बीच में सीमा बनाती है, इसलिए भी पूछता है यालू नदी उत्तर कोरिया और रूस के बीच में सीमा बनाती है। देख रहे हैं कोरियाई प्रायद्वीप है ये, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। इसके बाद यहाँ देखें तो ये अराकोवा नदी है जो कि टोक्यो आप देख रहे हैं इसके किनारे है, तो अराकोवा नदी जिसके किनारे टोक्यो है। अब आते हैं पश्चिम एशिया की तरफ। पश्चिम एशिया की सबसे प्रमुख नदियां दजला और फरात है। दजला को टिग्रिस भी कहते हैं और फरात को यूफ्रेटस भी कहते हैं। फरात को देख रहे हैं, फरात को यूफ्रेटस भी कहते हैं और दजला को टिग्रिस भी कहते हैं। दजला फरात नदियों के मध्य में एक सभ्यता विकसित हुई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ध्यान रखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके बीच विकसित हुई थी, इराक में बहती हैं, पश्चिम एशिया की सबसे प्रमुख नदियां हैं, बहुत प्राचीन सभ्यता इनके बीच बस पनपी। दजला और फरात कहते हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस भी कहते हैं इन दोनों को, और गिर जाती हैं आकर के इस सागर में, जिसका नाम यहाँ कह सकते हैं कि ये आप गल्फ कंट्रीज या गल्फ सी कहते हैं इसमें, इसमें आकर के गिरती हैं। यहाँ जार्डन नदी आप देख रहे हैं, इजराइल और जार्डन की सीमा पर जार्डन नदी है, जार्डन देश भी यहाँ पर है। ये रही कुछ एशिया की प्रमुख नदियाँ, और इसके बाद हम एक दूसरे महाद्वीप की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आप देख रहे हैं दुनिया की दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, जिसमें कि कुछ बहुत ही प्रमुख नदियां हैं विश्व की। सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। यहाँ देख रहे हैं विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से होकर के ये देख रहे हैं कि जो विषुवत रेखा है, ये जो रेखा है ये विषुवत रेखा है, विक्टोरिया झील से होकर के जा रही है और यहाँ से नील नदी निकलती है। और जब नील नदी निकलती है तो इसको व्हाइट नील के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में व्हाइट नील, बात समझेगा, यहाँ डब्ल्यू इसलिए लिख दिया गया है, व्हाइट नील के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद जो ब्लू नील है वह जा करके इससे मिलती है खार्तूम में, जो कि सूडान की राजधानी है खार्तूम, उसमें जा करके मिलती है। जबकि जो खार्तूम में मिलने से पहले ये नदी जो है ये निकलती है टीना झील से, ये टीना झील से निकलती है और ये विक्टोरिया झील से, बहुत ही प्रमुख चीज है, विक्टोरिया झील से, टीना झील से, विक्टोरिया झील से निकलती है। तो शुरू में इसको व्हाइट नील या श्वेत नील कहा जाता है, इसको नीली नील या ब्लू नील कहा जाता है। दोनों जब मिलती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में, तो यहाँ के बाद सीधा नील कहा जाता है और जा करके ये मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में, आप देख रहे हैं कि भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। जो इस पर बसे हुए शहर हैं खार्तूम तो ये है, लेकिन सबसे बड़ा बसा हुआ शहर है मिस्र की राजधानी काहिरा, इसलिए भी ये जाना जाता है। और आसवान बांध मिस्र में इसी नदी पर बना है। तो क्या आपने इसमें समझा कि ये निकलती है विक्टोरिया झील से, गिरती है जा करके भूमध्य सागर में, विक्टोरिया झील से होकर के देख रहे हैं कि जो विषुवत रेखा है ये भी जाती है, शुरुआत में इसको व्हाइट नील कहते हैं, फिर ब्लू नील जाकर के खार्तूम में मिलती है, जो कि राजधानी है सूडान की। सूडान पहले सबसे बड़ा देश था क्षेत्रफल में अफ्रीका का, लेकिन दो भागों में बट गया, दक्षिणी सूडान ये है, सूडान है, और इसके बाद ये मिस्र में प्रवेश करती है। काहिरा सबसे बड़ा नगर है इस पर, और ये
एक जलप्रपात है आसवान बांध, जलप्रपात नहीं कहूंगा बल्कि आसवान बांध है, जो कि इसमें स्थित है मिस्र में। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो ये रही दुनिया की सबसे लंबी नदी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी अफ्रीका की ये कांगो है। कांगो या जायरे के नाम से भी जानी जाती है। इसको देख रहे हैं, ज्यादातर से इसमें क्वेश्चन आता है कि ये 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। तो 2 बार भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी है, वही कांगो या जायरे। जा करके ये अटलांटिक सागर महासागर में गिरती है। और इसकी एक सहायक नदी है कसाई। कसाई जो है इसकी सहायक नदी है, जो कांगो और कांगो गणराज्य कह सकते हैं और जायरे के बीच में सीमा बनाती है। लेकिन सबसे प्रमुख नदी दूसरे नंबर पर देखें तो ये है, दूसरी सबसे लंबी नदी भी कही जाती है, बल्कि अपवाह क्षेत्र की बात करें तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है नील नदी से भी। अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो 2 बार काट रही है, देख रहे हैं आप इसको विषुवत रेखा को। और लिविंग स्टोन जलप्रपात है इस पर, इसके लिए भी जाने जाते हैं। लिविंग स्टोन जलप्रपात के लिए भी ये नदी जानी जाती है। तो ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी रही। कुछ और नदियां देखते हैं। अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी नाइजर नदी है। ये नदी फूता जलयान कहते हैं, बल्कि सियरा लियोन में स्थित है। यहाँ से निकल करके यह माली, नाइजर, नाइजीरिया से हो करके बहते हुए आ करके ये गिनी की खाड़ी में गिरती है। माली, नाइजर, नाइजीरिया से होते हुए गिनी की खाड़ी में गिरती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उपनाम इसका ऑयल रिवर या तेल नदी के नाम से जानी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तेल नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीसरी सबसे लंबी नदी इसको कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नदी भी अफ्रीका कह सकते हैं। गिनी की खाड़ी में आकर के ये गिरती है। उसके बाद देखें तो यहाँ एक सेनेगल नदी भी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, जा करके ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यहाँ चारी नदी भी है, बस इसलिए महत्वपूर्ण थोड़ा सा हो जाती है कि ये चाड झील जो है, जो कि सहारा का रेगिस्तान वाला जो हिस्सा है, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण झील है। इसमें आकर के गिरती है, चारी नाम की ये नदी है। लेकिन महत्वपूर्ण नदियों के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जम्बेजी नदी, ये देख रहे हैं जम्बेजी नदी कटिंगा के पठार से निकलती है और देख रहे हैं हिंद महासागर में जाकर के गिर जाती है। कटिंगा के पठार से निकल करके हिंद महासागर में गिर जाती है। सबसे प्रमुख क्वेश्चन इसमें एक विक्टोरिया जलप्रपात है, इस पर ध्यान रखें आप। विक्टोरिया जलप्रपात के लिए जानी जाती है और इस पर करीबा बांध भी है। विक्टोरिया जलप्रपात के साथ साथ करीबा बांध, करीबा झील से निकलते करीबा बांध भी है। तो विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध के लिए जानी जाती है। जम्बेजी नदी है, कटिंगा के पठार से निकलती है और हिंद महासागर में आकर के गिर जाती है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। एक और प्रमुख नदी इसका देख रहे हैं आप, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो जो है ये दक्षिण अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है, आप देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र, ये अफ्रीका के अंदर एक दूसरा अफ्रीका देश है। मैं जब राजनीतिक में बता रहा था उसमें बताया था। तो ट्रांसवाल क्षेत्र से निकल करके ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए जानी जाती है, फिर हिंद महासागर में गिर जाती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। तो आप समझ गए कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो गई कांगो या जायरे, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी, और भारत में माही नदी है, जो एक कर्क रेखा देख रहे हैं, कर्क रेखा, इसको 2 बार काटती है भारत में माही नदी। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये तीनों क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है, पूछता भी है। आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं ऑरेंज नदी है, ऑरेंज नदी, ये भी पूछता है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है, जा करके ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और अगुरे गीज नाम का एक बांध इस पर अवस्थित है, इसलिए अगुरे गीज नाम का बांध इस पर अवस्थित है, इसलिए भी जानी जाती है। ऑरेंज नदी है, खासतौर से ये पूछता है कि ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? साउथ अफ्रीका में बहती है। इस तरह से ये रही अफ्रीका की प्रमुख नदियां। एक दूसरा महाद्वीप देखते हैं। यहाँ भी एक देख सकते हैं आप, ये जुबा नदी है, जो कि मुख्य रूप से पूछता है कि जो ये सोमालिया है, इससे होकर के गुजरती है, सोमालिया से होते हुए ये चली जाती है हिंद महासागर में, जुबा नदी है। अगला महाद्वीप देखते हैं। अब ये आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका की कुछ प्रमुख नदियां, जिनमें कि मिसिसिपी और मिसौरी, ये सबसे प्रमुख नदियां हैं। ये मिसौरी नदी है, ये सबसे लंबी नदी है, यहाँ तक आती है। आप देख रहे हैं आकर के ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर रही है, ये मैक्सिको की खाड़ी है।
तो जो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कही जाती है। तो मेक्सिको की खाड़ी में आकर के मिसिसिपी गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। मिसौरी इसकी सहायक नदी है। दोनों नदियां मिलाकर एक साथ ही मिसिसिपी और मिसौरी कही जाती हैं और दुनिया की सबसे लंबी नदी तंत्र बनाती हैं। ध्यान रखें आप, दुनिया की सबसे लंबी नदी तंत्र। अब अपवाह तंत्र अगर कहते हैं आप तो वह अमेजन है, लेकिन अगर नदी तंत्र जिसमें कि नदियां बड़ी बड़ी और छोटी छोटी मिलाकर के काफी दूर से आकर के इसमें इसकी सहायक नदियां बनती हैं, तो इस तरह से नदी तंत्र जब कहेंगे तो इसको कहा जाता है। अपवाद तंत्र तो आप जानते हैं जिसमें कि कुछ नदियां आकर के क्षेत्रों से मिलती हैं और सब मिला करके खास तरह के मैदान आदि का निर्माण करती हैं, तो उनको अपवाद क्षेत्र भी कहा जाता है। ये हो गया मिसिसिपी और मिसौरी जो सबसे लंबी नदियां हैं उत्तरी अमेरिका की, और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं जैसे कि रेड नदी हो गई। रेड नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है और भी कई सारी सहायक नदियां हैं जो कि टेक्सास में मुख्यतः बहने वाली रेड नदी है, ये इसकी सहायक नदी है। कुछ और नदियों को देखते हैं जैसे कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो जो है ये प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन के विषय में आप सुने होंगे। ग्रैंड कैनियन जो कि बृहद एक खड्ग है, दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाता है, तो ये जो है कोलोरेडो नदी पर ही है। कोलोरेडो नदी पर ग्रैंड कैनियन स्थित है, बहुत पूछता है। इसके बाद इधर देख रहे हैं कोलंबिया नदी। ये राकी पर्वत श्रृंखला, ये देख रहे हैं जो काले रंग में राकी पर्वत श्रृंखला है, राकी पर्वत श्रृंखला से निकल करके जाके प्रशांत महासागर में गिरती है। प्रशांत महासागर का हिस्सा देख रहे हैं आप। और ये बहुत ही प्रमुख नदी है इधर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो। इधर कोलंबिया का पठार भी है, जबकि कोलंबिया देश आप किसमें पढ़े हैं, वो दक्षिण अमेरिका में पढ़े हैं कोलंबिया देश। ग्रैंड कुली बांध इस पर अवस्थित है, इसलिए बोलविले बांध और ग्रैंड कुली और बोलविले बांध इस पर अवस्थित है। आगे आप देखें तो ये रियो ग्रेडी नदी है, देख रहे हैं इसको आप। मुख्य रूप से इसका नाम इसलिए आता है कि काफी दूर तक ये रियो ग्रेडी नदी सीमा बनाती है अमेरिका और मेक्सिको के बीच में। देख रहे हैं मेक्सिको है, अमेरिका और मेक्सिको के बीच में काफी दूर तक सीमा बनाती है और जा करके फिर से जो है मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ये सेंट लॉरेंस नदी दिख रहे हैं। सेंट लॉरेंस नदी विश्व की व्यस्ततम नदी कही जाती है और मुख्य रूप से क्वेश्चन इसमें आता है कि नियाग्रा जलप्रपात जो कि दुनिया का अगर प्रसिद्धि के मामले में कहें तो सबसे प्रसिद्ध या सबसे ज्यादा यहाँ पर सैलानी घूमने जाते हैं, नियाग्रा जलप्रपात ये यहीं पर है। ये जो है ग्रेट लेक्स का इलाका देख रहे हैं, जो कि जब हम झील पढ़ेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, जो 5 बड़ी झीलें हैं इसमें, सुपीरियर और हिरान आदि। तो यहीं पर ये सेंट लॉरेंस नदी जा करके गिर जाती है। इसमें सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिर जाती है और इस पर जो है नियाग्रा जलप्रपात है जिसके लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। यहाँ एक और नदी दिख रहे हैं, हडसन। हडसन नदी के विषय में बस मुख्य यही आता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो हडसन नदी के किनारे है, ये न्यूयॉर्क है, हडसन नदी के किनारे है, इसलिए ज्यादा ये पूछता है। कुछ और प्रमुख नदियां हैं जैसे यूकान नदी। ये मैकेंजी पर्वत श्रृंखला से निकल कर, देख रहे हैं ये रॉकी पर्वत के श्रृंखला के ऊपर मैकेंजी पर्वत श्रृंखला है, इससे निकल करके जाके बेरिंग सागर में गिरती है। आप जानते हैं कि बेरिंग सागर जो एशिया और अमेरिका के मध्य है, या रूस और अमेरिका का अलास्का है इसके मध्य है, तो बेरिंग सागर में जाकर के गिरती है मैकेंजी श्रृंखला से निकल करके। और देखें तो एक जैसे मैकेंजी नदी खुद ही ये देख रहे हैं आप, मैकेंजी नदी जो है ये स्लेव झील है। ये कौन सा झील, ये स्लेव, तो स्लेव जो झील है इससे निकल करके ये जाके ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। ऊपर जाकर के इससे ब्यूफोर्ट सागर है, इसमें जाकर के गिरती है, मैकेंजी नदी है, स्लेव झील से निकलती है। ये भी बहुत प्रमुख नदी है कनाडा की। ये कनाडा वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, कनाडा। और यहाँ जो देख रहे हैं आप नेल्सन झील, तो नेल्सन नदी है, झील क्या है, नेल्सन नदी है। झील की बात करेंगे तो विनिपेग झील होगी, सही है, ये विनिपेग झील है ये। और विनिपेग झील से निकल करके हडसन की खाड़ी में, ये हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी में गिरती है। तो विनिपेग झील से निकल करके हडसन की खाड़ी में गिरती है। नेल्सन नाम की नदी है ये। विनिपेग के विषय में जानते हैं कि इसको विश्व की गेहूं मंडी के नाम से भी जाना जाता है और कनाडा में पड़ता है। तो ये कि कुछ प्रमुख नदियां उत्तरी अमेरिका की। दूसरा महाद्वीप देखते हैं। अब आप दक्षिण अमेरिका की कुछ नदियां देख रहे हैं। ऊपर से ही शुरुआत करते हैं। ये देख रहे हैं ओरिनीको नदी, ये ओरिनीको नदी है। देश आप जानते हैं वेनेजुएला है ये।
वेनेजुएला में ओरनिको नदी बहती है, जा करके ये जो कैरेबियन सी है उसमें गिरती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए है कि एंजिल जलप्रपात, ये एंजिल जलप्रपात जो है इसी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात इसी पर, बल्कि इस पर नहीं कहूंगा, इसकी सहायक नदी है छोटी सी, यहाँ पर इसकी सहायक नदी बना देना उचित रहेगा। इसकी सहायक नदी पर एंजिल जलप्रपात है, ये एंजिल जलप्रपात यहाँ पर हो गया। इसकी सहायक नदी किसे, अर्निको की सहायक नदी है, वेनेजुएला में है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, और जा करके ये कैरिबियन सी में गिरती है। आगे देखें, विश्व प्रसिद्ध नदी अमेजन, देख रहे हैं ये एंडीज पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। लिंगो वेलफेरो आप नाम जानते हैं, यहाँ पर लिंगो वेलफेरो से निकलती है, एंजिल पर्वत श्रृंखला के पास है। और यहाँ से निकल करके जा करके ये उत्तरी अटलांटिक, हालांकि इसी के पास से ही ये रेखा गुजरती है जो विषुवत रेखा है, तो उत्तर अटलांटिक में गिरती है। अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, अपवाह क्षेत्र की बात करें या जल प्रवाह की बात करें तो। और अमेजन बेसिन के विषय में आप जानते हैं, दुनिया का प्राण, मतलब कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के लिए एक ऐसा कहा जाता है कि 20% ऑक्सीजन की आपूर्ति यहाँ से होती है। इसकी सहायक नदियों में मेडीरा ये देख रहे हैं जो कि सबसे लंबी सहायक नदी है। दुनिया की सबसे लंबी सहायक नदी मडीरा जो है ये अमेजन की सहायक नदी है। जापुरा भी उसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, बहुत सारी सहायक नदियां हैं। लेकिन अभी आपने देखा अमेजन निकलती है लिंग बेलफेरो जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला के पास से गुजर निकलती है, और जा करके ये अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा है, जापुरा भी इसकी सहायक नदी है प्रमुख, और ये दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र की नदी है, सबसे ज्यादा जल ले जाने वाली नदी है ये। दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी भी कही जाती है ये। यहाँ पर एक और नदी है साओ पाउलो। अगर आप दक्षिण अटलांटिक की बात करें ब्राजील में गिरने वाली नदियों में, तो सबसे लंबी नदी ये है। दक्षिण अटलांटिक में गिरने वाली की बात करेंगे तो। उसके बाद आप और नीचे आते हैं, तो जैसा यहाँ पर एक बहुत ही प्रमुख नदी श्रृंखला है, ये पराना, उरुग्वे, पराग्वे और सलाडो, ये सब नदियां आप देख रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं ये देश भी हैं, उरुग्वे देशी है, पराग्वे देशी है। पराग्वे और बोलीविया दो ही इसमें देश हैं जो कि भूबद्ध हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये नदियां मिल करके, जो पराग्वे नदी है जा करके गिरती है दक्षिण अटलांटिक महासागर में, और अपने साथ मिला लेती है पराना को भी, उरुग्वे को भी, सलाडे को भी, और सलाडो को भी, और इसको लाप्लाटा कहते हैं, रियो डी लाप्लाटा। ये बहुत प्रमुख क्वेश्चन है, इसको रियो डी लाप्लाटा ये कहा जाता है, प्लाटा है। और ये सबसे प्रमुख श्रृंखला की बात करते हैं तो इस तरह से पूछता है, क्योंकि इसमें पराग्वे, पराना, सलाजो, उरुग्वे आदि नदियां मिलकर के दक्षिणी आपको अटलांटिक में गिरती हैं, रियो डी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है। कोलोरेडो भी एक प्रमुख नदी है। कोलोरेडो नदी जो कि देख रहे हैं अपने साथ लेकर के, एक और सहायक नदी है, इसका नाम बता रहा हूँ, डेसा गुआड्रो कहते हैं इसको, डेसा गुआड्रो। तो ध्यान रखेंगे, इसको डेसा गुआड्रो कहते हैं। लेकिन कुछ और बात यहाँ पर, उरुग्वे जो नदी है ये अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच सीमा बनाने का भी काम करती है। ये भी बहुत प्रमुख क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं यूरोप महाद्वीप। पहले इन नदियों को देख लेते हैं, इसके बाद जूम करके इन नदियों, यहाँ के नदियों को देखेंगे। रूस की सबसे लंबी नदी, या कह सकते हैं कि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। इसको रूस की गंगा भी कहते हैं। ये वाल्दई की पहाड़ियों से निकलती है, वाल्दाई या बाल्दई की पहाड़ियां कही जाती हैं, ये पहाड़ियां हैं, यहाँ से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती हैं। तो वाल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है ये, और ध्यान रखें कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। सबसे लंबी नदी है, रूस की गंगा भी कहा जाता है, और ये कैस्पियन सागर में गिरती है, वल्दाई की पहाड़ियों से निकल करके देख ही रहे हैं आप। इसके बाद इन दोनों नदियों के विषय में देखें, ओब और लीना। खास तौर से इसलिए आता है कि ये कहाँ गिरती हैं। ये आप देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव सागर, मतलब इसको आर्कटिक सागर भी कहते हैं। ये आर्कटिक सागर में गिरती हैं, जो ओब और लीना, ओब और लीना, जबकि वोल्गा गिरती है कैस्पियन सागर में।
अब आगे देखते हैं। ये यूरोप की और कुछ प्रमुख नदियां देख रहे हैं आप। इसमें सबसे पहले कहूँगा राइन के विषय में। राइन जो है ये स्विस आल्प्स से निकलती है। स्विस आल्प्स मतलब स्विट्जरलैंड में जो आल्प्स है उसके पास से निकलती है। ये आल्प्स पर्वत पर्वत है। उसी तरह से स्थित है इटली के ऊपर, जैसे भारत के ऊपर हिमालय स्थित है। यहाँ से निकलने के बाद, ये स्विट्जरलैंड देश है यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद ये जर्मनी में होती हुई और जा करके उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो उत्तरी सागर में इसे, मतलब यहाँ जो जर्मनी है इसमें इसको कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम जल परिवहन मार्ग है। यूरोप का सबसे व्यस्ततम जल परिवहन मार्ग है ये बनाती है राइन नदी। कोयला नदी भी कहा जाता है। यहाँ देख रहे हैं कहाँ से निकलती है, जो स्विट्जरलैंड का अल्पस है उसके भाग से निकलती है, उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है। इसमें भी बहुत प्रमुख शहर हैं, जैसे मेंज है, बोस्वेड है, कोलोन शहर है, ये सब इस पर स्थित हैं। दूसरी सबसे प्रमुख नदी, ऐसे वोल्गा की बात आप कर चुके हैं, सबसे लंबी नदी यूरोप की है जो कि कैस्पियन सागर में यहाँ आकर के गिरती है, और इसकी बात आप पीछे कर चुके हैं। लेकिन डेन्यूब भी एक बेहद प्रमुख नदी है। और डेन्यूब के विषय में कहें तो ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में, यहाँ पर देखें ये ब्लैक फॉरेस्ट है, इसको ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं, जर्मनी में स्थित है, यहाँ से निकलती है और 8 दो देशों से होती होती हुई एक काला सागर में गिरती है। फिर से ध्यान रहे, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, 8 देशों से होती हुई काला सागर में गिरती है। इसमें 4 देशों की तो राजधानियां इसके ऊपर स्थित हैं। बुडापेस्ट है, बुखारेस्ट है, बेलग्रेड है, वियना है। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड, वियना, ये 4 देशों की राजधानियां हैं, और वो से होने के कारण ये याद भी हो जाती हैं। डेन्यूब नदी। इसके बाद कुछ और नदियां देखते हैं। ये पो नदी है, ये छोटी सी यहाँ पर देख रहे हैं आप, पो नदी। इटली की गंगा कही जाती है ये, आल्प्स के नीचे आकर के यहाँ पर गिरती है ये। और टाइबर नदी ये देख रहे हैं, इस पर रोम शहर है, इटली की राजधानी रोम इस पर स्थित है। ये भी इटली में ही बहते हुए आकर के भूमध्य सागर में गिरती है, ये भी भूमध्य सागर में ही गिरती है। हालांकि ये एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर में गिरती है पो नदी, और ये भूमध्य सागर में, मुख्य भूमध्य सागर में गिरती है। एक और नदी यहाँ पर देख रहे हैं, रॉन नदी है। ये भी स्विट्जरलैंड के पास से ही, अल्प्स पर्वत से ही निकलती है और फ्रांस में बहती हुई ये भी आकर के भूमध्य सागर में ही गिरती है। और इसमें लियोन शहर के पास, आप जानते हैं यहाँ पर लियोन शहर है फ्रांस का, इसके पास इसकी सहायक नदी जो कि सोन नदी कही जाती है, हालांकि आपके यहाँ सोन नदी एक दूसरी है, यहाँ भी एक सोन नदी है, ये मिलती है आकर के लियोन शहर के पास। और भूमध्य सागर में आने से पहले जिनेवा झील से होकर आती है। जेनेवा भी एक शहर है यहाँ का, आप जानते हैं। यहाँ ये देख रहे हैं टेम्स नदी, ये इंग्लैंड की सबसे बड़ी नदी है। मुख्य रूप से इसलिए पूछी जाती है कि लंदन किस नदी के किनारे है, तो टेम्स नदी के किनारे है और सबसे बड़ी नदी है, और ऑक्सफोर्ड वादी भी इस पर बसे हुए शहर हैं, इसलिए भी वो बहुत प्रसिद्ध है। और एक और देख रहे हैं यहाँ पर डॉन नदी, जो कि रूस के क्षेत्र ट्रूला से या ट्रला से निकल करके, ये देख रहे हैं, काला सागर में आकर के ये भी गिरती है। और यहाँ पर एक बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध है, रोस्तोव नाम का पत्तन यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। बोल्गा नदी से नहर द्वारा जोड़ा भी गया है इसको, इसलिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि ये काला सागर का हिस्सा होते हुए भी इसको एजो सागर भी कहते हैं, या एजीव, या एजो, एजो लिख दे रहा हूँ, एजो सागर भी इसे कहा जाता है। इस तरह से आपने देखा यूरोप की प्रमुख नदियों में बोल्गा सबसे बड़ी आपने देखा, फिर डेन्यूब सबसे बहुत प्रसिद्ध नदी थी, 8 देशों से होकर ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में आकर गिरती है। राइन नदी आपने, व्यस्तम नदी देखा, पो नदी देखा आपने, बेनिस शहर इसके किनारे, यहाँ बेनिस शहर। इसके बाद आपने टाइबर देखा, रोन देखा, सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस है, टेम्स आपने देखा। ये सब कुछ यूरोप की प्रमुख नदियां थी। अंत में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियों को देख लेते हैं, हालांकि उसमें एक ही 2 नदियां प्रसिद्ध हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। मुख्य रूप से इसमें मरे और डार्लिंग नदियां हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं, और सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया की नदी तंत्र भी बनाती हैं। और ये निकलती हैं, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ध्यान देंगे इसको आप, बहुत प्रमुख क्वेश्चन है।
और यहीं से निकलती हैं। तो डार्लिंग सबसे लंबी नदी है, हालांकि दोनों को साथ जोड़ के ही देखा जाता है, और आ करके दक्षिण सागर में दोनों गिरती हैं। यहाँ पर मिलती हैं दोनों, आ करके दक्षिण सागर में गिरती हैं। दोनों कहाँ से निकल रही हैं ये भी आप देख रहे हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। इनके बीच में एक और नदी है जो लालचान नदी है, बल्कि लाचलान भी कहा जाता है, लाचलान नदी है ये इनके बीच में। और कुछ नदियों को देखें तो थामसन नदी है जो कि आयर झील में आकर के गिरती है, थामसन मध्य ऑस्ट्रेलिया की नदी है। विक्टोरिया नदी है जो उत्तरी सागर में जाकर के यहाँ पर गिरती है। और स्वान नदी भी एक प्रमुख नदी है, इसके किनारे आप जानते हैं, इसके किनारे पर्थ शहर है जहाँ क्रिकेट का स्टेडियम या क्रिकेट के लिए जाना जाता है, अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं। तो स्वान जिसके किनारे पर्थ शहर है। उत्तर की तरफ जो सागर है इसको आप बोनापार्ट सागर कहते हैं, जहां पर कि विक्टोरिया नदी गिरती है, बोनापार्ट। और ये जो है ये गेहूं का सबसे बड़ा क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में। इसके नीचे तस्मानिया दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर बास जल संधि है, और ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की एक दो नदियां प्रमुख हैं, जिसमें कि उत्तरी द्वीप जो ये देख रहे हैं उत्तर साइड में, इसमें रैंगी टैकी नदी है, रैंगी टैकी। और जो दक्षिण में है इसमें बैराऊ और कमायका, बैराऊ तथा कमायका, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। बंद करते हैं। इसके बाद अगला जो मैप होगा वो विश्व के पर्वतों से संबंधित होगा, जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित है।